क्या आपके पास टेलीविजन, एसी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज जैसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं? अगर आपका जवाब हाँ है, तो फिर आप भी इन दिनों आए हुए शॉकिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल्स से परेशान होंगे। इस वीडियो के दौरान हम जानेंगे कि कैसे हम इलेक्ट्रिसिटी बिल्स को 90% तक कम कर सकते हैं। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि कोई भी जानकारी आपसे मिस ना हो जाए। अगला, अगर हम स्टैटिस्टा के डेटा को देखें तो साल 2000 में कंजम्पशन था 384 टेरावाट्स प्रति घंटा और साल 2021 में जो आखिरी डेटा आया है वो है 1443 टेरावाट्स प्रति घंटा। तो यहां पर स्पष्ट रूप से हम लोग देख सकते हैं कि कंजम्पशन लगभग 4 गुना बढ़ चुका है और वर्तमान में इन्फ्लेशन रेट जो कि 6.5% या 6.6% चल रहा है, उसे देखते हुए इलेक्ट्रिसिटी बिल का बढ़ना तार्किक है। अगर आप स्टैटिस्टा के डेटा को देखें तो औसत लागत 2010 में थी 3 रुपये 55 पैसे प्रति किलोवाट आवर और 2022 में है 6 रुपये 19 पैसे। हमें लगता है कि हम लोग ही सबसे इंटेलिजेंट स्पीसीज हैं, पर हमें उन सभी चीजों के लिए पैसे देने पड़ रहे हैं जो कि प्राकृतिक रूप से मुफ्त हैं, जैसे कि जमीन, पानी, बिजली, मतलब जो सब कुछ हम लोगों को फ्री में मिलना चाहिए, उन सभी के लिए हम पैसे दे रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं बिजली से। लैंड आर्ट जनरेटर की रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया की बिजली मुफ्त हो सकती है अगर हम 4,96,805 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में, जो कि लगभग स्पेन के क्षेत्रफल के बराबर है, एक सोलर पावर प्लांट लगाए। अगर हमारे पास सच में इतना बड़ा सोलर पावर प्लांट हो तो फिर सभी के लिए, पूरी दुनिया के लिए बिजली मुफ्त हो जाएगी। पर खैर, पूरी दुनिया मतलब 8 अरब 1 करोड़ लोगों की चिंता कौन करे। चलिए जानते हैं आप अपना बिजली बिल कैसे कम कर सकते हो। सबसे पहले ये समझते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी बिल आखिर कैलकुलेट कैसे होता है। इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला ये है कि जितने नंबर की इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स आपने खर्च की हैं, उन्हें उस यूनिट की प्रति यूनिट कॉस्ट से गुणा किया जाता है। अब ज्यादातर स्टेट्स में यही प्रैक्टिस जारी है कि जितना आप इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करोगे उतना ही आपको टैरिफ वर्ण पड़ेगा। ये स्ट्रक्चर कुछ इनकम टैक्स स्लैब से मिलता जुलता है। आप जितना पैसा कमाओगे आपको उतना ही पैसा गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में देना होगा। एग्जाम्पल के मान लेते हैं, अगर आप साल में 10 लाख से ज्यादा कमा रहे हो तो फिर आपको 30% के रूप में गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। हर एक स्टेट का एक डिफरेंट इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ स्लैब होता है। अब अगर हम सबसे ज्यादा टैरिफ रेट कौन कौन से स्टेट में है वो देखने जाए तो सबसे पहले ही आता महाराष्ट्र, जो कि है 13.21 रुपए पर यूनिट। उसके बाद आता है तमिलनाडु 11 रुपए पर यूनिट, फिर तेलंगाना 10 रुपए पर यूनिट, आंध्र प्रदेश 9.75 रुपए पर यूनिट। ये तो गया ज्यादा टैरिफ वाले स्टेट्स। और सबसे कम टैरिफ वाले स्टेट को देखें तो वो है गुजरात 5 रुपए पर यूनिट। अब जितना ज्यादा यूनिट्स आप हाईएस्ट टैरिफ पर खर्च करेंगे उतना ही ज्यादा आपका बिल होगा। आपका बिल कम करने का सिर्फ एक ही रास्ता है, अगर आप खुद ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करें। पर आप खुद बिजली कैसे पैदा करेंगे? और यहीं पर सूरज आपकी मदद करता है। आपकी महंगी बिजली की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन रूफटॉप सोलर सिस्टम की इंस्टॉलेशन में है। और सोलर पैनल से कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो तो हम सभी लोगों को स्कूल में ही पढ़ाया गया था कि सोलर पैनल हार्नेस करता है रेडिएशन जो हमें सन से मिलती है और इसे क्लीन इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है। इसे हम एक सेल्फलेस प्लांट की तरह सोच सकते हैं कि ये सनलाइट का इस्तेमाल तो करता है पर अपने फूड के लिए नहीं। अब 3 तरीके के रूफटॉप सोलर सिस्टम मार्केट में अवेलेबल हैं: ऑन ग्रिड सोलर पावर सिस्टम, ऑफ ग्रिड सोलर पावर सिस्टम और हाइब्रिड सोलर पावर सिस्टम। लेट्स स्टार्ट विद द चीपेस्ट वन, ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम। यह सिस्टम सेटअप करने में सबसे सस्ता है और यह जो इलेक्ट्रिसिटी आपके मिनी सोलर प्लांट से प्रोड्यूस होती है वह लोकल ग्रिड में ट्रांसफर करती है। सेकेंडली, देयर इज द ऑफ ग्रिड सिस्टम, जो प्रोड्यूस हुई यूनिट्स एक बैटरी में स्टोर करती है अपने खुद के कंजम्पशन के लिए। अब जाहिर सी बात है, बैटरी और दूसरा हार्डवेयर इस सिस्टम को तीनों सिस्टम्स में सबसे महंगा बनाता है। और फाइनली अब आता है हाइब्रिड सिस्टम, जो ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड दोनों के बेस्ट पार्ट्स को कंबाइन करके बनाया गया है। मतलब दिन के नॉर्मल टाइम में यूनिट्स ग्रिड को जाती हैं, पर जब ग्रिड ऑफ होती है तो यूनिट्स इंटरनल बैटरी में स्टोर होती हैं। अब आगे के वीडियो में हम ऑन ग्रिड सिस्टम के वर्किंग्स डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ तीनों सिस्टम्स में सबसे इकोनॉमिक ही नहीं है, बल्कि इसे सेटअप करने के लिए ज्यादा स्पेस भी नहीं चाहिए होती। इसके अलावा सरकार इन सोलर पैनल्स के परचेस पर सब्सिडीज भी देती है, जो कि सिस्टम को लगभग 20 से 40% तक सस्ता बना देती है। ऑलराइट, तो अब आप कन्विंस्ड हैं सोलर सिस्टम सेटअप करने के लिए, लेकिन आपको इसे सेटअप करने से पहले कुछ चीजें जान लेनी चाहिए। प्राइमरी रिक्वायरमेंट है एक जगह पर सोलर सिस्टम सेटअप करना। बेसिकली आपको एक शेड फ्री एरिया चाहिए, जैसे एक रूफटॉप। अब एक 1 किलोवाट आवर पैनल लगभग 10 स्क्वायर मीटर स्पेस ले लेता है, जो कि एक टिपिकल बेडरूम के साइज के बराबर होता है। एक 2 BHK हाउस, जो कि बहुत बड़ा भी नहीं और बहुत छोटा भी नहीं है। फिर आता है AMC या एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, जो लगभग 3000 रुपए पर पैनल होती है।
सब मिला के 1 किलोवाट आवर पैनल का कॉस्ट लगभग 60,000 रुपए से 1 लाख तक आता है। अब आप लोगों को ये लग रहा होगा कि यार ये तो बहुत सारे पैसे हैं, पर वीडियो के अंत तक देखो ये समझने के लिए कि आप किस तरह पैसा खर्च करने से ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। तो कॉस्ट के अलावा सोलर पैनल्स का नेचुरल डिग्रेडेशन और एफिशिएंसी भी लगभग 0.5% सालाना होती है। यह पैनल्स की जनरल लाइफ एक्सपेक्टेंसी को 20 से 25 साल तक ले जाती है। कॉस्ट के अलावा दूसरा सवाल जो लोग अक्सर पूछते हैं वह है कि आखिर छत पर कितने पैनल्स सच में जरूरी हैं। सीधा जवाब इस सवाल का है कि आप कितना यूनिट्स कंज्यूम करते हैं और कितना एरिया आपके पास अवेलेबल है, और कुछ हद तक आपके स्टेट में सबसे हाईएस्ट टैरिफ रेट क्या है जो कि आप बदलना चाहते हो अपने खुद का इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके, इन सभी चीजों के ऊपर। अब जबकि आप जानते हैं द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ द सोलर सिस्टम ऑन योर रूफ, ये रहे कुछ कैलकुलेशंस जो कि आपको करने हैं। सबसे पहले फिगर आउट करें कितना शेड फ्री एरिया है आपके पास। दूसरी चीज ये तय करें कि कितने यूनिट्स आप कंज्यूम करते हो इन हाईएस्ट टैरिफ रेट्स में, और ये पता लगाने के लिए आपको अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल को अच्छी तरह से स्टडी करना होगा। एक उदाहरण लेते हैं। मेरे एक दोस्त को हर महीने लगभग 4,500 रुपए का बिजली बिल आता है। हाँ, मुझे पता है कि यह बहुत है। अब यहाँ यूनिट के हिसाब से ब्रेक डाउन करते हैं। मान लीजिए कि उसने 4 किलोवाट घंटे के पैनल लगाए हैं ताकि वह 500 यूनिट बिजली की खपत को कम कर सके, तो यह उसका मासिक बिल होगा। आप देख सकते हैं कि उसने अपने बिल को 10 गुना कम कर दिया। यह उसके बिल में 90% की कमी है। इन 4 पैनलों को लगाने पर उसका ROI लगभग 18% आता है और वह सिर्फ 3 साल में ब्रेक इवन कर लेगा। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट जो हम सबको कंसिडर करना चाहिए वो है सब्सिडीज। जी हाँ, अगर आप अपने घर में ऑन ग्रिड सोलर पावर प्लांट इंस्टॉल करते हो तो फिर गवर्नमेंट आपको सब्सिडीज प्रोवाइड करेगी। अब अगर सब्सिडीज के रूल को देखा जाए तो गवर्नमेंट यहां पर 1 से 2 किलोवाट कैपेसिटी में 30,000 से 60,000 तक, 2 से 3 किलोवाट कैपेसिटी में 60,000 से 72,000 और 3 किलोवाट के ऊपर भी 72,000 ही सब्सिडी देती है। तो ये एक बहुत अच्छा पॉजिटिव साइड है सोलर प्लांट को इंस्टॉल करने का। अब हम नेट मीटरिंग के बारे में बात करते हैं, क्योंकि यह डिवाइस आपको यह समझने में मदद करेगा कि सोलर पैनल इंस्टॉल करके आप कितनी बचत कर रहे हैं। तो ऑन ग्रिड सिस्टम में बिजली के बिल नेट मीटरिंग विधि का उपयोग करके बनाए जाते हैं। चलिए इसे एक उदाहरण की मदद से समझते हैं। नेट मीटरिंग विधि के तहत आप केवल उन यूनिट्स के बिल का भुगतान करते हैं जो आपने उपभोग की है, यानी इंपोर्टेड यूनिट्स माइनस एक्सपोर्टेड यूनिट्स जो कि आपने अपने सोलर पैनल्स का उपयोग करके उत्पन्न की हैं। तो मूल रूप से आप उस बिजली की नेट अमाउंट के लिए भुगतान करते हैं जिसे आप उपभोग कर रहे हैं। अब तुम समझ सकते हो कि क्यों वो सिर्फ यूनिट्स को हाईएस्ट टैरिफ दरों पर ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, क्योंकि अगर तुम बहुत सारी यूनिट्स प्रोड्यूस करते हो लेकिन अगर तुम सिर्फ कम यूनिट्स के लिए ऑप्टिमाइज कर रहे हो तो ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा फाइनेंशियल सेंस नहीं बनाएगा। इसलिए सिर्फ इतने सोलर पैनल्स इंस्टॉल करो जो तुम्हारे बिल्स को हाईएस्ट टैरिफ रेट पर कम करने में मदद करे। अब तुम जान गए हो कि सोलर पैनल्स इंस्टॉल करके तुम किस कदर पैसा बचा सकते हो, लेकिन एग्जैक्टली कितना पैसा। चलो एक उदाहरण के साथ इसको समझते हैं। मान लीजिए कि साल में 300 सनी डेज हैं। अब 1 किलोवाट पैनल 5 यूनिट प्रतिदिन प्रोड्यूस करता है, तो फिर साल में 1500 यूनिट्स प्रोड्यूस होता है। अब हम जानते हैं कि रेट ऑफ रिटर्न अर्थात ROI डिफरेंट है डिफरेंट यूनिट प्राइसेस के लिए। एसेंशियली जितना लोअर द टैरिफ रेट होगा उतना ही लोअर होगा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब अगर तुम यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हो लोअर टैरिफ रेट्स को ऑफसेट करने के लिए, तो तुम्हें अपने सोलर पैनल से ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा। याद है मैंने तुम्हें बताया कि तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी बिल तुम्हारे कंजम्पशन पर डिपेंड करता है। तो अगर तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन ऐसा है कि तुम्हारे एवरेज टैरिफ रेट 5 या उससे कम आता है, तो तुम्हारे लिए सोलर सिस्टम में इन्वेस्ट करना ज्यादा समझदारी की बात नहीं होगी। एक्चुअली हमने डिफरेंट यूनिट प्राइसेस पर ब्रेक इवन ईयर भी कैलकुलेट किया है, जो हमने यह मानकर कैलकुलेट किया है कि हर साल की सेम इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट को 11% पोस्ट टैक्स रिटर्न्स पर रीइन्वेस्ट किया जाता है जब तक पैनल्स की यूजफुल लाइफ खत्म नहीं होती, जो लगभग 20 से 25 साल है। ठीक है, अब काफी ज्ञान हो गया। अब जब हमें पता चल गया है कि पैसे बचाए जा सकते हैं, तो इसे एक्चुअली इंप्लीमेंट कैसे करना है उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप जानते हैं। स्टेप 1, नेशनल सोलर रूफटॉप पोर्टल मतलब solarrooftop.gov.in में रजिस्टर करो अपने स्टेट डिस्ट्रिक्ट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को चुनकर और फिर अपना कंज्यूमर अकाउंट नंबर और मोबाइल नंबर देकर। स्टेप 2,
इस स्टेप में अपने मोबाइल नंबर से सबसे पहले लॉगिन होना है और उसके बाद रूफटॉप के लिए अप्लाई करना है। स्टेप 3, लोकल डिस्कॉम द्वारा प्रदान किया गया फीजिबिलिटी रिपोर्ट का इंतजार करो। जब तुम्हें लोकल डिस्कॉम से अप्रूवल मिल जाए तो किसी भी अप्रूव्ड वेंडर से सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवाओ। स्टेप 4, इंस्टॉलेशन खत्म होने के बाद अपने सिस्टम के डिटेल्स लोकल ग्रिड को सबमिट करो और नेट मीटर के लिए अप्लाई करो। स्टेप 5, नेट मीटर इंस्टॉल होने और डिस्कॉम द्वारा फाइनल इंस्पेक्शन होने के बाद वह पोर्टल से एक कमीशनिंग सर्टिफिकेट जनरेट करेंगे। स्टेप 6, तुम अपने बैंक डिटेल सर्टिफिकेट के साथ सबमिट कर सकते हो। सोलर पैनल्स पर सब्सिडी तुम्हें 30 वर्किंग डेज के अंदर भेज दी जाएगी। अब मुझे पता है कि यह सब कुछ ओवरवेलमिंग लग सकता है क्योंकि यह सब करना इतना आसान नहीं है। तो अगर तुम्हें यह नहीं पता कि कहां से शुरू करना है तो टाटा सोलर, लूम सोलर और कई दूसरी कंपनीज ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं। मैं सिर्फ कुछ कंपनीज के नाम ले रहा हूं जो तुम्हें यह सब इंप्लीमेंट करने में मदद करेंगी। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा है तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल्स को कम कर सकें। इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह के और भी इंफॉर्मेटिव फाइनेंशियल वीडियोस मिल सके। नाउ वॉच दीज वीडियोस टू सेव एंड ग्रो योर मनी। मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा।